हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अविलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को संविधान की नवी अनुसूची में डालने की मांग की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद नेता तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यदि बिहार के आरक्षण संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है तो इसे संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान करे। जानते चले कि संविधान की नवी अनुसूची में किसी कानून को डालने का हक संसद को है और इस तरह केंद्र सरकार से ही ये मांग की जा रही है। जानते हैं कि 1951 में संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में संविधान की नवी अनुसूची की व्यवस्था की गई थी, यानी यह सुरक्षा नेहरू काल से ही लागू है। बिहार को भी खास तौर पर भूमि सुधार संबंधी कानूनों के संदर्भ में संविधान की नवी अनुसूची की सुरक्षा मिली थी। हालांकि अब भूमि सुधार कानून नवी अनुसूची में नहीं रह गए हैं, अर्थात इन कानून को पहले तो चुनौती नहीं दी जा सकती थी पर अब दी जा सकती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि 1992 से ही आरक्षण की सीमा संबंधी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब हुआ कि कानून के अनुसार निश्चित 50% अनुपात से ज़्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु ने इसके पहले आरक्षण प्रावधान की 50% सीमा को बढ़ाया और इस संदर्भ में संविधान संशोधन को लाया। उसे बाद में संविधान की नवी अनुसूची में डाल दिया गया। बिहार में भी शासक पार्टियां आरक्षण संशोधन विधेयक को नवी अनुसूची में डाल देना चाहती हैं ताकि इसको अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सके। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए तो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे, जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधार न करा रहे थे कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो वो किया गया रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा है। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी संविधान संशोधन विधेयक का विरोध तो करती है, परंतु शासक दल को शंका है कि बिहार विपक्ष के लोग परोक्ष रूप से संविधान संशोधन को अदालत में चुनौती दे रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के पारित होने के दिन से ही ये बात उभर के आ रही है कि अदालतों से इसे अनुमति नहीं मिलेगी और 1992 के संशोधन की वजह से ये संभावना है कि बिहार के द्वारा आरक्षण कोटा को 75% किए जाने के विरोध में लोग अदालतों में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर दबाव डालने वाली शैली में कहा है कि 75% आरक्षण विधेयक को तुरंत 9वीं अनुसूची में डालें। देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है, और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़े। हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, ईबीसी हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग,
सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई दो चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है। हमको जहां तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलम्ब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो करती है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे।